नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आपके साथ देखने वाले हैं वो वीडियो दोस्तों फेस टू फेस चैनल की, और मोहम्मद रिजवान जी ने क्या एक्टिंग की है भाई ओवैसी की। बहुत कॉमेडी वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। आप माफिया अतीक ना बोलिए, उसको एक्स मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलिए। पहले आप ये बोलिए, वरना मैं इंटरव्यू छोड़ के जा रहा हूं। मैं अभी चला जाऊंगा उठ के। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सिंह है और आज मैं फेस टू फेस चैनल पर आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ भारत की अजीम शख्सियत, जिनको पूरा भारत उनकी बकवास की वजह से जाना। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराती हूँ कमबख्तुद्दीन न्यूसेंसी साहब से। हाँ, तो कमबख्तुद्दीन साहब, ये बताइए, हाल ही में जो इतनी सनसनीखेज हत्या हुई है माफिया अतीक अहमद की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोहतरमा, वो माफिया नहीं थे, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और हमें कोर्ट पर भरोसा है, हमें संविधान पर भरोसा है, हमें जजेस पर भरोसा है। उनको अगर सज़ा कोर्ट से मिलती, न्यायालय से मिलती, तो हमें खुशी होती, हम जश्न बनाते। लेकिन जिस तरीके से जय श्री राम बोलकर उनको मारा गया है, हम तत्काल योगी आदित्यनाथ जी को, जो ये फिक्का परस्ती और रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, तुरंत योगी आदित्यनाथ जी को इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कमबख्तुद्दीन साहब, आप मानते हैं कि ये जो हत्या हुई है ये गलत थी, ये उन्हें न्यायालय से सज़ा मिलनी चाहिए थी, ठीक है। पर उनके बेटे असद, अतीक के बेटे असद, जो कि भगोड़ा था, भाग गया था, उसका इनकाउंटर हुआ, वो क्या सही था या गलत था? देखिए, वो भी गलत था। अगर पुलिस कस्टडी में मारना गलत था, तो असद उस नौजवान को, उस बेरोजगार नौजवान को, उस हैरान परेशान नौजवान को भी मारना इस तरीके से इनकाउंटर में गलत था। रमज़ान का महीना था, रमज़ान के महीने में असद पुलिस वालों पर गोली चला ही नहीं सकता था। रमज़ान का महीना और ऊपर से असद एक मुसलमान। हम सिर्फ और सिर्फ संविधान पर भरोसा करते हैं, और संविधान पे भरोसा करने की वजह से हम पुलिस पर कभी भी गोली नहीं चला सकते। वो भी गलत था, उसको भी पकड़कर मारा गया है। पर कमबख्तुद्दीन साहब, पूरी दुनिया ने उसको कैमरे पर गोली चलाते हुए देखा है। आप अजीब गोदी मीडिया के लोग हैं। उसने क्या गोली पुलिस पर चलाई थी? हम संविधान को मानते हैं। संविधान को मानते हुए हम कभी भी पुलिस पर गोली नहीं चलाएंगे। क्या आपने असद बेटे को, उस नौजवान को, उस सीसीटीवी में क्या पुलिस पर आपने उसे गोली चलाते हुए देखा है? आप बताइए। आप बदनाम कर रहे हैं उस बच्चे को। क्या आपने उसे पुलिस पे गोली चलाते हुए देखा था? जब हम संविधान पर यकीन रखते हैं तो हम कभी भी पुलिस पर गोली नहीं चलाएंगे, और किसी ने उसे पुलिस पर गोली चलाते हुए नहीं देखा। लेकिन सर, बम से मरते पुलिस वालों को तो पूरी दुनिया ने देखा। बम असद ने मारा था? बम असद ने नहीं मारा था। आप मुझसे ये पूछने आई थी, आपने बताया था कि अतीक और असद पर आप मेरा इंटरव्यू करेंगी। गुड्डू मुस्लिम ने क्या किया है मैं नहीं जानता, पर बेटे ने, बच्चे ने, असद ने पुलिस पर बम नहीं मारा, क्योंकि असद भी संविधान पर यकीन करता था। सर, जैसा आपने बताया कि अतीक के मामले में आप न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, तो क्या असद सरेंडर कर देता तो आप उसको भी यही सलाह देते कि उसे सरेंडर कर देना चाहिए था? न्यायालय पर हमें भरोसा नहीं है। इसी न्यायालय ने ही एक नौजवान को, बेगुनाह को, अफजल गुरु को फांसी दी थी। तो चाहे पुलिस कस्टडी में कोई मरे, चाहे जंगल में इनकाउंटर में कोई मरे, और चाहे न्यायालय अफजल गुरु को फांसी दे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, उसके कातिल अभी तक जिंदा हैं। किसी को भी नहीं मरना चाहिए। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, पर वो तब तक है जब तक न्यायालय में हम जाएं और न्यायालय हमें रिलीफ दे दे और हमारी बात मान ले। अगर न्यायालय हमारी बात नहीं मानता तो हमें न्यायालय पर भरोसा नहीं है। अतीक के मामले में हम ये कहेंगे कि हमें न्यायालय पर भरोसा था,
सजा न्यायालय को देनी चाहिए थी। असद के मामले में हम ये कहेंगे कि जंगल में भी इनकाउंटर नहीं होने चाहिए, और अफजल गुरु के मामले में आप गोदी मीडिया से हम यही कहेंगे कि न्यायालय को किसी को भी फांसी नहीं देनी चाहिए। कुल मिलाकर न्यायालय वो करे जो हम चाहते हैं, जैसा कि संविधान कहता है भारत सेक्युलर मुल्क है, न्यायालय को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कमबख्तुद्दीन साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप संविधान पर भरोसा करते हैं, न्यायालय पर भरोसा करते हैं, पुलिस पर भरोसा करते हैं, आप किस पर भरोसा करते हैं? किस प्रकार से न्याय किया जाए? इट्स ए मैटर ऑफ आवर चॉइस। हमारी जब चॉइस होगी हम संविधान पर भरोसा करेंगे, जब चॉइस होगी हम कुरान पर भरोसा करेंगे, जब चॉइस होगी हम न्यायालय पर भरोसा करेंगे, और जब चॉइस होगी हम न्यायालय पर भरोसा नहीं करेंगे। हमें संविधान पर यकीन है, संविधान सेक्युलर है और यह सेक्युलर संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। तो सर ये बताइए कि माफिया अतीक के साथ और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ? आप माफिया अतीक ना बोलिए, उसको एक्स मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलिए। पहले आप ये बोलिए, वरना मैं इंटरव्यू छोड़ के जा रहा हूं, मैं अभी चला जाऊंगा उठ के। ठीक है सर, आप जैसा कहें। तो जो ये एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक्स मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, नाइंसाफी हुई उनके साथ, उनके परिवार के साथ। बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, लोकतंत्र का कत्ल हुआ है, संविधान का कत्ल हुआ है जिस पर हम भरोसा रखते हैं, महात्मा गांधी के सपनों का कत्ल हुआ है, अंबेडकर साहब के सपनों का कत्ल हुआ है। मोहतरमा, आप बात कैसी कर रही हैं? ठीक है सर, तो जो उमेश पाल के साथ इस एक्स एमपी ने किया वो भी गलत था? एक्स मुस्लिम एमपी बोलिए ना। ओके ओके, एक्स मुस्लिम एमपी जी, कोई गलत नहीं किया। रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, असद के पास नौकरी नहीं थी, 4 इंटरव्यू से रिजेक्ट हुआ था, हैरान था, परेशान था, पेट्रोल की कीमतों से परेशान था, शाइस्ता बहन गैस की कीमतों से परेशान थी। एक नौजवान और क्या करेगा? हथियार नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? माफिया नहीं बनेगा तो क्या करेगा? उसके पास अगर रोजगार होता, अगर वो कहीं सरकारी नौकरी में होता, तो वो मासूम बच्चा ऐसा कभी ना करता। इसमें मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए और योगी को भी इस्तीफा देना चाहिए कि युवा इतना परेशान है कि वो हथियार उठा रहा है। इसमें भारत के पूरे सिस्टम की गलती है, असद की गलती नहीं है। वो तो नादान था, नौकरी नहीं थी, क्या करता? तो कुल मिलाकर एक्स एमपी के साथ जो हुआ है, एक्स मुस्लिम एमपी के साथ जो हुआ है, आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उस पर इस्तीफा दें? जी, और जय श्री राम पर रोक लगे। मारते हुए जय श्री राम बोला गया है, जय श्री राम पर रोक लगनी चाहिए इस देश में। इस देश में जय श्री राम बोलने का अधिकार अब किसी को नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, अपराध करने से पहले कई बार अल्लाहू अकबर बोला गया है, सर तन से जुदा बोला गया है, तो फिर वो भी गलत होगा? यह संविधान से चलेगा देश। अब आप हमें इस देश में अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा भी नहीं बोलने देंगे, सेक्युलरिज्म का कत्ल कर देंगे। जय श्री राम पर बस रोक लगनी चाहिए। सेक्युलर मुल्क है, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, कत्ल करने से पहले, बम फेंकने से पहले, पत्थर चलाने से पहले, सर तन से जुदा, ये सब की इजाजत हमें यही संविधान देता है। लेकिन ये हिंदुत्व की ताकतें जो हैं, ये हम अकलियत को जो टॉर्चर कर रही हैं, पूरी दुनिया जानती है। जय श्री राम पर इस देश में रोक लगनी चाहिए और अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए हम मुसलमानों को इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। तो सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आज, और उम्मीद करती हूं कि आप इस तरह की बकवास बदस्तूर जारी रखेंगे। जी शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या जबरदस्त वीडियो थी यार। सल्यूट है भाई, हैं? मैं सल्यूट है एमएल साहब। ओहो, क्या भाई, ये होते हैं असली मुसलमान, सच्चे मुसलमान इनको बोलते हैं। बिल्कुल, है ना? कितना जबरदस्त आदमी है, कितना खुल के बोलता है और कितना मतलब समझता है सेक्युलर बात कहते किसको है। और सही बात है, जो क्या ओबीसी, हाँ, क्या उनकी नकल की है, क्या
वो कैसे बजा रहे थे वो संविधान। मतलब किताबों के बोले हमें संविधान पे भरोसा है। बिल्कुल यार सही क्या बात है। बेइज्जती की है उन लोगों की ना, मजा आ गया अभी वीडियो तो करते भी ऐसे ही है। नहीं यार मैं समझता हूँ यहाँ पे मुस्लिम कार्ड इंडिया में बहुत चलता है। अभी आपने देखा होगा वो बिहार पटना में अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगे भाई और जुम्मे की नमाज के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऐसे जितने भी काम होते हैं ये सारे जुम्मे की नमाज के बाद। मतलब गलत बातें जो कर रहे हैं वो ठीक है, जो अच्छी बात है वो बुरा है। देखो कैसा बुरा ही है। तो हम बोल नहीं रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बिल्कुल सही तो भाई बात है। सच में ये जो JNU है, जो मतलब यूनिवर्सिटी है ਜਿਹੜੀ दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जो मतलब लगे थे कैंपस में नारे की है ना, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो मतलब ये टेररिस्टों को जिन्होंने मतलब संसद भवन पे यार अटैक करवाया था। मुझे समझ नहीं लगती। देखो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उनका ये माइंड इतना बाश हुआ है अरे क्या बाश नहीं, कई वहाँ पे प्रोफेसर ऐसे होते हैं ना। हाँ। मैं एक जो पिक्चर है ना मिशन सॉरी जो कश्मीर फाइल्स, इसमें दिखाया गया है वो एक मतलब वो प्रोफेसर थी वहाँ की शायद, और वो कैसे मतलब ब्रेन वॉश करती है सभी का, और उसके मतलब जो लिंक थे वो यासीन मलिक के साथ थे। नहीं फिर तो ठीक है, तब सरकार इस पे मतलब स्टडी नहीं करती। अब सरकार मतलब बच्चों को स्कूल के जो स्टूडेंट है उनको नहीं ना उठा के ऐसे कर सकती। बस प्रोफेसर को तो उठा सकती है। पर खैर हमारे सरकार नहीं करती भैया, उसमें तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वो ऐसे प्रोफेसर मौजूद है तो ऐसे प्रोफेसर भी मौजूद हैं जो डॉक्टर रिजवान की तरह है। ऐसे बंदे भी तो हैं बिल्कुल, ये जो इनको सही काउंटर बात है। करने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल मतलब इन्होंने कैसे ओबीसी की बेइज्जती की है और कैसे मतलब दिखाया कि इंडिया में क्या क्या होता है, और बोल रहे कि जय श्री राम का नारा भी बंद होना चाहिए। सेक्युलरवाद है जी, मतलब अल्लाह अकबर करके बोला हम चाहे जो मर्जी करें, लेकिन आप जय श्री राम नहीं बोलोगे अभी। सही बात है भाई मैं सलाम करता हूँ भाई डॉक्टर रिजवान को, और बाकी इनको मतलब जो मुस्लिम तबका है ना इंडिया का, वो इनको पक्का गदार बोलता होगा, बिल्कुल यार। है ना, पक्का इनको गदार बोलता होगा। एक्चुअली मुंह पर बोला नहीं जा सकता, नहीं तो बोल तो हाँ देते बोलते, होंगे। मैंने देखा इनको जो डिबेट पे आते हैं जब ये तो मतलब इतना गलत, मतलब मौलवियों को तो ऐसे बुलाते हैं, इन्होंने एक हाथ में अपना कुत्ता पकड़ा होता है और करके मतलब बहुत चिढ़ाते हैं। ये पता नहीं क्या है मतलब, लेकिन ये जानते हैं ना, नहीं सही बात को तो सही कर रखते हैं ना। ये नॉलेज है इनके पास, हम नॉलेज है लोग भाई। नहीं बोल सकते। हाँ हम नहीं बोले, हम नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे तो भाई फिर वही है ना, जैसे बोल रहे हैं कि जोगी को और मोदी को मतलब इस्तीफा देना चाहिए, जैसे बड़ा कोई मतलब धार्मिक काम करने वाला बंदा मारा गया है। सही बात है। मतलब जिस बंदे ने पूरे 40 साल इतना राज किया कि पुलिस भी उसको हाथ लगाने से डरती थी, बिल्कुल। और उस बंदे के लिए आप देखो बिहार पटना या कहीं मतलब कई कई जगह नारेबाजी कर रही है दुनिया। और ये भी नहीं कि कोई हिंदुओं को मारा, मुसलमानों को तंग किया सबसे ज्यादा उसने। हाँ मुसलमानों को तंग और किया। मुस्लिम 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी भाई कोई अकेले हिंदुओं से थोड़ी ले ली है उसने। काफी मुसलमानों को भी प्लाट मैंने देखा है, कई मुसलमानों को इंटरव्यू देखे जो बहुत ही खुश हैं इस काम से, और योगी सरकार से बहुत मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना। और होना भी ऐसे चाहिए भाई इंडिया में, और हम बिल्कुल कामना करेंगे कि योगी जी हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने, है ना? बहुत जबरदस्त वीडियो थी डॉक्टर रिजवान अहमद को भाई सल्यूट करते हैं हम। बिल्कुल सर। और ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।